एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं लूँगी एनर्जी ओरेकल से कुछ कार्ड्स और हम देखेंगे इस वक्त एनर्जीज़ क्या चल रही हैं आपके पर्सन की। उसके बाद हम देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स ट्रू लव डेक से और उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ठीक है, शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ अभी इस वक्त क्या चल रही हैं, किस एनर्जी में हैं आपके पर्सन। पेशेंस, डोर टू स्पिरिट, स्ट्रैटेजी, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल शैमुल, द थिंकिंग वुमन। बॉटम ऑफ द डेक है आर्कएंजल गैब्रियल। यहाँ पर किस एनर्जी में है आपके पर्सन आज के दिन में। सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे 3 आर्कएंजल्स आए हैं, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल शैमुल। ये तीनों आर्कएंजल्स आपको क्या बता रहे हैं, रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस एंड थ्रोट चक्रा। हर आर्कएंजल का एक चक्रा है, ठीक है। जैसे जैसे आप उन चक्रास को हील करते हैं वो आर्कएंजल से आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो आर्कएंजल्स आपके साथ होते हैं, वो आर्कएंजल्स को आपने अचीव किया है, उनसे आपने एक ऐसा रिलेशन मेंटेन किया है कि वो आपको कभी भी अगर उन चक्रा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, कोई ब्लॉकेजेस आते हैं, तो आप उनको याद करेंगे तो वो चीज़ें फटक से हील होंगी। तो आर्कएंजल माइकल यहाँ पर रूट चक्रा को डिनोट कर रहे हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों के जो पर्सन है ना, हो सकता है कि आपको ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन या इनकी फैमिली लाइफ इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, या इनके लाइफ में हेल्थ वाइज इनको कुछ ऐसे रोग हैं जो पेट या पेट के नीचे से रिलेटेड हैं या थ्रोट से रिलेटेड है, बिकॉज वी हैव गॉट ऑल द एनर्जीज़। इस तरह की प्रॉब्लम से आपके पर्सन गुज़र रही हैं या गुज़र रहे हैं। ये भी हो सकता है कि एक कारण हो कि आपके पर्सन रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं या चीज़ों को उस तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से ये हैंडल कर सकते थे। सोलर प्लेक्सिस भी यहाँ पर आया है। तो करंट एनर्जीज़ में कुछ लोगों के रिलेशनशिप्स की वजह से आपके और इनके बीच में प्रॉब्लम आ रही है। रिलेशनशिप विद फादर, रिलेशनशिप विद मदर, रिलेशनशिप विद एनी अदर वुमेन, और मे बी मैरिड हैं तो हस्बैंड या वाइफ। तो ये जो चीज़ें हैं सोलर प्लेक्सिस ब्लॉकेज दिखाती हैं। अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है बिकॉज ऑफ एनी थर्ड पर्सन और थर्ड सिचुएशन, तो ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। और अगर आपको एक स्मूथ रिलेशन चाहिए, एक अच्छा रिलेशन चाहिए, एक कंपैटिबल रिलेशन चाहिए, तो ये चक्रा हील होना बहुत ज़रूरी है। देन वी हैव थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज। आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन बात ही नहीं करते। आपको समझ ही नहीं आएगा कि यार आज के टाइम में जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, तो चाहे कितनी भी नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन हो, क्या एक सेकंड नहीं है उनके पास मेरे से बात करने का? क्यों नहीं है? अगर वो चाहते हैं, वो मिस करते हैं, वो मुलाकात करना चाहते हैं या वो मुझे प्यार करते हैं, तो वो एक कॉल नहीं कर सकते, एक मैसेज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ऑफ दिस ब्लॉकेज। अगर ये ब्लॉकेज है तो चीज़ें कितनी भी स्मूथ हो, आपका पर्सन एक्सप्रेस करेगा ही नहीं। आपका कितना भी एक्सप्रेशन हो, उनकी तरफ से रिवर्ट नहीं आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि क्या ये प्यार वन साइडेड है? शुरू में तो बड़ा तेज मैसेज आता था, रिप्लाई आता था, अब क्या हो गया? तो ये ब्लॉकेज एक्टिवेट हो गया, ठीक है। और ये ब्लॉकेज जब एक्टिवेट हो गया तो ये चीज़ें आप दोनों को सेपरेट करने लगी। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस ब्लॉकेज सेपरेशन क्रिएट होने लगा।
तो करंट एनर्जी में ये तीनों चक्र बता रहे हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में स्ट्रैटेजी बनाते हैं, इनको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस भी दी जा रही है, लेकिन इन ब्लॉकेजेस की वजह से आपको सब्र रखना पड़ रहा है और आपके पर्सन भी सब्र रख कर बैठे हुए हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि चीज़ें आगे क्यों नहीं बढ़ रही हैं। या तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप नहीं चाह रहे हो, जैसे आप उनका वेट कर रहे हो वो आपका वेट करते बैठ रहे हैं। दोनों एक दूसरे के बारे में यही सोच रहे हैं कि सब्र रखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, जितना आप उनके बारे में सोच रहे हैं आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं क्यों पता करूं, उसने ब्लॉक किया है, या वो कह रहे हैं कि आपने ब्लॉक किया है। तो जो गया है छोड़ के, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है कि वो लौटे। ठीक है, तो अगर वो छोड़ कर गए हैं तो उन्हें लौटना होगा, आप अपनी जगह सही हैं। अगर आप छोड़ कर गए हैं तो आपको लौटना होगा। आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आए, माफ़ी मांगे, तब जाकर आप मानेंगे। नो, जो गया है उसे ही लौट कर आना होगा, भले बाद में चीज़ें सॉर्ट आउट की जाएं। तो ये इनकी करंट एनर्जी है। इसी सिचुएशंस को लेकर ये ओवर थिंकिंग से गुज़र रहे हैं। लेट्स चेक कि करंट फीलिंग्स क्या हैं। क्या आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, क्या आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। आपको लेकर, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनको लेकर उनके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है। यस, बिल्कुल ये रिजॉल्व करना चाहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। आप दोनों के बीच में जो भी बहस हुई है या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या बिना बात के सेपरेशन रहा है या शक रहा है, तो लव लाइफ में ये सामने से आके सॉर्ट आउट करना चाहते हैं चीज़ों को। सेक्सुअल फ्रीडम की एनर्जी है, ये फिज़िकली भी आपसे मिलना चाह रहे हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि ये चाहते हैं कि आप अपनी इच्छा से इनको अपनाएं और ये अपनी इच्छा से आपको अपनाएं। कोई प्रेशर ना हो एक दूसरे के ऊपर। कल को कोई ये ना कहे कि तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। जो हो दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो। ये चीज़ें यहाँ पर इनके तरफ में, इनके थॉट्स में चल रही हैं। हो सकता है कुछ लोगों ने ऐसा बोला हो कि तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब की, ये वो, और इनका ये कहना होगा कि अरे आप भी तो यही चाहते थे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि पास्ट से रिलेटेड भी हो सकती हैं या कमिंग फ्यूचर में हो सकती हैं। सेरेंडिपिटी की एनर्जी है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में ये कार्ड का आने का मतलब ही है कि इन्होंने इस रिश्ते के लिए सरेंडर कर दिया है। इनको ऐसा लगता है कि मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं करूँगा या करूँगी, बट बाकी सब भगवान के हाथ में है। जो होगा उनकी इच्छा से होगा। अगर उनकी इच्छा होगी तो चीज़ें अच्छी होंगी, और अगर उनकी इच्छा नहीं होगी तो मैं उसे, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करूँगा या करूँगी। नेक्स्ट वी हैव इनर पीस। इनको ये भी समझ में आया है कि इस रिश्ते में आने के बाद जैसे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, जैसे आपने अपने आप को बदला है, ट्रांसफॉर्म किया है, वैसे इनके लाइफ में भी कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव चेंजेस आए हैं। तो जो पॉजिटिव चेंजेस आए हैं इनके लाइफ में, उससे इनको सुकून मिला है, इनर पीस फील किया है इन्होंने अपने आप को दोबारा से जानने की कोशिश की है और इनको समझ में आया है कि इनका बर्थ क्यों हुआ है, आपके साथ क्या कनेक्शन है, ये भी आपका पर्सन अब फील कर पा रहा है या कर पा रही है। बहुत ही ज़्यादा लविंग केयरिंग एनर्जी है और ये कुछ हद तक यहाँ पर ये चीज़ें इनको क्लियर हो रही हैं कि आपका कोई डिवाइन कनेक्शन हो सकता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, जो हो सकता है किसी जर्नी का पार्ट हो, स्पेशली रिलेटेड विथ ट्विन फ्लेम्स। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है एंजल्स। इमीडिएट एक्शन, अथॉरिटी, बॉटम ऑफ द डेक। 3 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। रीडिंग की शुरुआत नंबर 3 से हुई है। All the major arcanas 1, 2, 3, 4. Then we have 7, 7 and 4. यहाँ पर 144 की वाइब्रेशन है, 77 की वाइब्रेशन है, 711 की वाइब्रेशन है, 311, 911, 919, ये कुछ एंजल नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं।
और 444 की भी वाइब्रेशन है, ठीक है, 22 की वाइब्रेशन है। तो यहाँ पर देखिए 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी को डिनोट करता है। बहुत सारे लोग जो स्पिरिचुअल हो रहे हैं, बहुत सारे लोग अलाइनमेंट में आ रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी माइंड बॉडी सोल को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आप देखोगे, अचानक से आप फेसबुक देखो, इंस्टाग्राम देखो, आपको डिवाइन से रिलेटेड बहुत सारी पोस्ट आपको नज़र आएगी। आपको कई बार ऐसा फील होगा कि आपके साथ साथ और कितने लोग हैं, लाखों लोग हैं जो एक साथ अवेकन हो रहे हैं। यंग लड़के लड़कियां जो पहले बॉलीवुड या हॉलीवुड के गानों पर ठुमका लगाते नज़र आते थे, वो लोग अब भगवान के गानों पर ढोल मजीरा बजा रहे हैं। तो ये जो वाइब्रेशन है, लोग संस्कृत का पाठ कर रहे हैं, संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गीता और रामायण और शिव पुराण, ये सारे ग्रंथ, चारों वेद, ये सारे ग्रंथ पढ़ने के बाद उनसे रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्यों हो रही हैं? कभी आपने नोटिस किया है कि अचानक से इतना बड़ा शिफ्ट कैसे आया? रशिया हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ पे जगन्नाथ यात्रा निकल रही है। जर्मनी हो गया, वहाँ पर लोग कान्हा के प्यार में डूबे हुए हैं, डांस कर रहे हैं। पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि सब कुछ शिवमय है, सब कुछ बिल्कुल राधे कृष्ण और शिव शक्ति के प्यार में सब डूबे हुए हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये स्पिरिचुअलिटी की मजबूती है। मतलब बहुत सारे लोग जो अवेकन हुए हैं कोरोना काल में, ज़्यादातर लोगों ने उसी टाइम स्पिरिचुअली अवेकनिंग उनको ट्रिगर की है। मदर गाया ने ये चीज़ें पहले से प्लान करी हुई थी कि ऐसा कुछ क्रिएट करना है जिसके बाद लोगों को पता चले कि उनकी एग्जिस्टेंस इस अर्थ प्लैनेट पे कुछ भी नहीं है। अगर मदर गाया को उन्होंने हर्ट किया, ट्रिगर किया, जैसे लोग पोल्यूशन कर रहे हैं, जैसे लोग गंदगी कर रहे हैं, जैसे लोग हत्याएं कर रहे हैं, जैसे लोग नेगेटिव फैला रहे हैं, वैसी सिचुएशन में अगर मदर गाया का चले तो एक दिन के अंदर लोग अपने अपने बिल में घुस जाएंगे। और वही हुआ, 2 साल तक लोग अपने अपने बिल में घुसे रहे और उन्होंने हमेशा यही प्रे किया कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे गुरु, जिसको भी आप मानते हैं, उनसे आपने यही प्रे किया कि मेरे परिवार की रक्षा करना। सब ने यही प्रे किया। किसी की दम नहीं था कि वो इस कोविड काल में लड़ सके, रास्ते पर चल सके, इसके अगेंस्ट, नियमों के अगेंस्ट जाकर उल्लंघन कर सके। उस टाइम पीरियड में जब लोग अवेकन हुए हैं, उस टाइम पीरियड में जब लोग अकेले रहे हैं, आइसोलेट रहे हैं, लोगों ने अपनों को खोया है, अपने घरों में लोगों ने मृत्यु देखी है, तब उनको रियलिटी समझ में आई है। और काफ़ी लोग आप देखेंगे 2019 से 2021 के बीच में स्पिरिचुअलिटी में इंटर किए हैं। ये क्यों हुआ है? ये इसीलिए हुआ है बिकॉज़ ये जितने भी ब्लॉकेजेस हैं आपके और ईश्वर के बीच में, आपको ईश्वर से जोड़ने के बीच में, वो ब्लॉकेजेस खुद ब खुद हील हुए हैं। और जैसे जैसे आप अवेकन हुए हैं ना, वैसे वैसे आपके अंदर की जो एक सिक्स सेंस है वो जागृत हुई। कौन आपसे झूठ बोल रहा है, कौन आपसे ट्रू लव करता है, कौन आपसे सिर्फ फिज़िकली आपको पाना चाहता है, कौन आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है, कौन आपके साथ सच में जुड़ा है, कौन आपका सोलमेट है, कौन आपका ट्विन फ्लेम है, ये सब आपको पता चलेगा। अपनी इंट्यूशन से पूछिए, आपको सब पता चलेगा। आपका इनर जो इंट्यूशन है ना, वो खुद आपको गाइड करेगा कि यू आर विद रॉन्ग पार्टनर और यू आर विद राइट पार्टनर। यहाँ पर ये एंजल नंबर्स आपको यही बता रहे हैं। 144 एंजल नंबर आपको बता रहा है कि आपके लाइफ में आप सही डायरेक्शन में हैं, और अगर आपने अपने लाइफ में अपनी तपस्या को पूर्ण कर लिया है तो आपके पर्सन की तरफ से आपको उनका एक पॉजिटिव बिहेवियर नज़र आ रहा होगा। परमानेंट हारमोनियस यूनियन के बहुत बहुत करीब हैं आप। 777 आपको दिख रहा हो तो आप समझ लें स्पिरिचुअलिटी आपको ट्रिगर कर चुकी है या कर रही है। आपकी नॉलेज, आपका विजडम, क्योंकि 7 नंबर केतु का है। केतु आपको पास्ट लाइफ से रिलेटेड पूरा ज्ञान, और उसके आगे राहु आपका इस लाइफ का सोल पर्पस। तो ये जो चीज़ें हैं 4 नंबर और 7 नंबर बहुत ज़्यादा आपको इस दौरान नज़र आता होगा। साथ ही साथ 1111 जो कि मास्टर नंबर है, ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, न्यू बिगिनिंग का नंबर है। आपकी अंदर की जो पावर्स हैं वो एक्टिवेट होती हैं इन नंबर्स को देखने के बाद। साथ ही साथ 222 यूनियन का नंबर है। बहुत सारे सोलमेट्स का यूनियन हो, बहुत सारे कार्मिक्स का यूनियन हो, बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स का यूनियन हो। 222 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर फॉर यूनियन, जहाँ 2 सोल्स मिलकर एक हो रही हैं, ठीक है।
ट्विन फ्लेम्स तो एक ही सोल हैं जो मिलकर कंप्लीट हो रहे हैं, वो भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, और दोनों मिलकर अपनी एनर्जी को असेंड करते हैं। और सोलमेट्स दो अलग सोल्स होते हैं बट मिलकर वो कंप्लीशन में आते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ से निकल कर आई हैं। जस्टिस की एनर्जी है, एक्शन की एनर्जी है, सब्र रखिए, आने वाला समय आपके लिए बहुत बेहतरीन है। और 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, तो मोस्ट प्रॉब्ली जो भी मैंने अभी एनर्जीज़ बताई हैं 3 आवर्स 3 डेज़ के अंदर या मैक्सिमम 3 वीक्स के अंदर आपको आपके पर्सन की तरफ से कुछ ऐसा बिहेवियर दिखेगा जिससे कि आपके पुरानी जितने भी घाव हैं ना, वुंड्स हैं, वो सब हील हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मेरी लाइफ में मैंने जो कुछ भी किया वो इसलिए किया क्योंकि मेरी लाइफ में इतना अच्छा रिज़ल्ट आने वाला था। कुछ लोगों को ये भी होगा कि अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आपको लोगों की सच्चाई समझ में आएगी। अगर आपका पर्सन आपको धोखा दे रहा है तो आप खुद उससे बैकआउट कर लेंगे, आप उनका वेट नहीं करेंगे कि वो आपको आकर बोले कि तुम जाओ मेरी लाइफ से, आप उससे पहले ही रिलीज़ हो जाएंगे। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। मीन्स आपका माइंड पूरी तरह से ओपन है, आपको सब समझ में आता है, कौन सही है कौन गलत है, कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके पीठ पीछे धोखा दे रहा है या दे रही है, वो सब आपको पता है। अगर आप जुड़े हैं, आप अगर उस व्यक्ति के लिए अभी भी वेट कर रहे हैं तो उसका कारण सिर्फ़ और सिर्फ आपके मन में उसके लिए इमोशंस और अटैचमेंट है। बाकी सच्चाई आपको ऑलरेडी पता है। और अगर ये बात सत्य है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स आज के दिन में आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पहला मैसेज है फेलियर। आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज़ ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि जो भी गलती होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी होती है कुछ अच्छा सीखने की, क्योंकि इंसान हमेशा गलतियों से ही सीखता है। एनवी की एनर्जी है, आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। हर इंसान के अंदर काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं। सब देखने में एक नाक होती है, 2 आँख होती है, 2 कान होते हैं, 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, लेकिन सबकी लाइफ डिफरेंट होती है, सबकी जर्नी डिफरेंट होती है, सबके चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो ये बात आप में से काफ़ी लोगों को समझ में आ चुकी है कि ठीक है, उसकी लाइफ में हैप्पीनेस है, मेरे में नहीं है, कल को मेरे में भी होगी। ठीक है, मेरी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो उसके में नहीं हैं, तो एवरीबडी इज़ सेटिस्फाइड। ये यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है कि दूसरों को देखकर जलना नहीं है। जो आपके पास है वो हो सकता है दूसरे के पास ना हो, जो दूसरे के पास है वो हो सकता है आपके पास ना हो। डाउट क्रिएट ना करें, जो भी नीड है किसी से डाउट क्रिएट करने की, उस नीड को ही रिलीज़ कर दें। आंसर चाहिए, इसका जवाब दो, ये सब से दूर हट जाएं, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। करेज, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। आप में से काफ़ी लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस क्रिएट हुआ है कि आप अंदर से ही जागृत हुए हैं कि हाँ, मुझे किसी भी फियर से अब फियर नहीं लगता, मतलब किसी भी डर से आपको डर नहीं लगता, डरने वाली कोई बात नहीं है। आपको काफ़ी रियलिटी पता है कि जो होना है वही होगा, मेरे लिए जो भाग्य में लिखा है आई एम एक्सेप्टिंग दैट। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको स्पिरिचुअलिटी आपको स्ट्रॉन्ग भी बनाती है। आपका इनर स्ट्रेंथ इतना पावरफुल हो जाता है कि फिर आपको इस 3D से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होती है। जो होना है जस्ट गो विद द फ्लो। तो ये जो एनर्जी है ये भी आप में से काफ़ी लोगों के अंदर जागृत हो रही है। काफ़ी लोग पहले से अभी कंपेयर करें, स्पेशली अगर आप मेरे व्यूवर्स हैं और अगर आप 2 साल से मुझे सुन रहे हैं तो आपके अंदर इतना चेंज तो आया ही होगा कि आप अब रोते नहीं होंगे, स्लीपिंग पिल्स खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, सुसाइडल थॉट्स नहीं आते होंगे। आपके अंदर एक आत्मा से ऐसी जागृति हुई होगी कि मुझे अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जीना है, ना कि मैं किसी और का पपेट हूँ कि कोई मुझे नचाता रहे और मैं नाचता रहूँ। तो ये चीज़ें आपके अंदर ज़रूर डेवलप हुई होंगी, अगर हुई हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।